सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। सकरी गली में आने की जरूरत ही क्या पड़ी? अच्छा सच बताओ, हंसोगे तुम? अरे ऐसा मत करो यार, ऐसा मत कहो। हंसने का तो दिन बनता है यार। कितने दिनों बाद पुराना कोई यार तो मिला है। सच समझे तू, कितना अच्छा लगता है ना पुराने दिनों को याद करके। हाँ, उन दिनों कोई फिक्र होती थी कि सिर्फ अपने कोर्स को लेकर, बाकी कुछ नहीं। माँ बाप की छत्र छाया भी कितनी निश्चिंतता देती, नहीं? सच कह। अच्छा भाई, अब तो बता दो कैसे भटक पड़े इस ओर? अरे यार देखो, मैं आज खुद ड्राइव करके मछली खरीदने निकला। मछली खरीदने मेरे घर? यार इसका भी अपना मतलब है। तुम भी मशहूर आदमी हो, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होगा कि आदमी जितना मशहूर होता जाता है उतना ही अकेला होता जाता है। उसकी आज़ादी उतनी ही समझती जाती है। अकेले कहीं जा नहीं सकता, सड़क किनारे चाय पी नहीं सकता, साधारण रिश्तों में नहीं बैठ सकता, अब सिनेमा हॉल नहीं जा सकता। और यार मैं ऐसे मोमेंट्स के लिए तरसता हूँ, चाहता हूँ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना पहचाने। और इसी का आनंद लेने के लिए आज मैं खुद ड्राइव करके मछली खरीदने निकला। हाईवे पे या तो ट्रैफिक जाम, किसी ने कहा यहाँ से एक गली जाती है, इस पे चले जाइए, ये शॉर्टकट है। इस गली में घुसा ही था कि गाड़ी फंसी। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी एक तरफ पार की और मैंने सोचा कि उधर से किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। तो इस तरह से तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया? हाँ यार, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर था। यार अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा किस दंगली के मकान में रहता है। बड़े पेट वाले हो समझे तू, इसीलिए ईश्वर को मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। अरे छोड़ो यार इस बहस को। देखो तुम्हारे कहने से मैं ईश्वर को मानना छोड़ नहीं दूंगा, और मेरे कहने से तुम ईश्वर को मानना शुरू नहीं कर दोगे, तो क्यों पड़े इस बहस में? आभारी हूँ, आभारी हूँ। अरे यार कितने बदल गए हो तुम, कितना बदल गए। बहुत ही स्मार्ट। अरे अब खुद को देखो और मुझे देखो, हम दोनों एक ही साथ के हैं ना। हाँ। लेकिन क्या लगते हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी वो पुरानी सब आदतें अभी भी है या सब छोड़ दी? कौन सी पुरानी आदतें? मेरी तो सारी बुरी बुरी आदतें। हाँ मनोमत, वो क्लास में छुप छुप कर पीना। ओह अरे यार वो आदत कभी छूटती है क्या? हाँ फर्क जरूर आ गया है, पहले छुप छुप कर पीता था, अभी सबके सामने पीता हूँ। अच्छा मतलब भी? हाँ क्यों, क्या हो गया? और तुम्हारी वो आदत? मेरी ऐसी कोई आदत नहीं भाई। अच्छा वो सिगरेट निकालना और वापस रख लेना। हाँ? चौथी सिगरेट मुझे अभी तक याद है। क्या बता यार, वो आदत नहीं थी भाई, मजबूरी थी, मजबूरी। क्या करते यार, वैसे हुआ नहीं करते थे। सिगरेट इतनी महंगी होती थी कि जब सिगरेट की तलब लगती थी तो जेब से सिगरेट निकालता था, सूंघता था और वापस जेब में रख लेता। लेकिन तुमने मुझे पहचाना है यार कैसे भी पहचानूंगा? देश के इतने बड़े लेखक को, मेरे ख्याल में सारे अखबारों में तुम्हारे आर्टिकल छपते रहते हैं। और सुनो, घर में कौन कौन है? बच्चे, भाभी, या फिर अभी तक कुंवारे हो, अकेले? अरे क्या बात कर रहे हैं यार, इस उम्र में कोई अकेले रह सकता है क्या? पत्नी है तो बच्चे, बेटा बेटी। अरे वाह, तो कहाँ है? मिलवाओ से। हाँ, वो आज जरा एक शादी में गए, यही पास में कोलकाता में ही हो। ओहो, इसका मतलब घर में अकेले हो? कोई बात नहीं। अच्छा तो अकेलेपन का कुछ फायदा उठा रहे थे? कुछ लिख रहे थे मेरे ख्याल में। हाँ, दिमाग में चलता रहता है बहुत कुछ, लिखता जरूर, अगर तुम नहीं आ जाते तो। अरे यार सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहाँ बेटा, कहाँ है? जॉब करता है? नहीं, किराने की दुकान चलाता है। ओह, किराने की दुकान। मन लगता है उसका? हाँ, बेमन से करता है। इंजीनियर के बाद उसे कहीं नौकरी मिली नहीं, थोड़ा बहुत कमा लेता है। और बेटी शादी हो गई? कहाँ है, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो उसका शादी का भी सोचे। आई एम सॉरी। समृद्धू, 60 की उम्र पार करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ यार। बस यूं समझ लो कि एक गुनहगार की सी जिंदगी जी रहा हूँ। गुनहगार? हाँ गुनहगार ही तो, पत्नी का गुनहगार, बेटे का गुनहगार, बेटी का गुनहगार। माँ बाप जिंदा होते तो शायद उनका। ऐसा क्या हो गया वीरेश्वर जो तुम अपने आप को गुनहगार समझने लगे?
उम्र की ढलान पर पहुंच गया। मुट्ठी बंद भी करना चाहूँ तो कुछ समेट नहीं सकता, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। समझ में नहीं आता कैसे कुछ कर पाऊंगा। तुम्हें बताऊं, मेरे घर वाले, आस पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, सब लोगों ने मुझे नाकारा समझ लिया है। नाकारा? हाँ, नाकारा ही करते। तो तुम ही सोचो ना यार, जो आदमी अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर पाए, वो नाकारा नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है वीरेश्वर? तुम देश के इतने लोग, बड़े लेखक हो, सारे अखबारों में तुम्हारे आर्टिकल छपते हैं, पुस्तकें भी छपी होगी, चिंतक हो, क्या इतना भी नहीं कमा सके तुम? मृदु, तुम लेखकों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते। केवल लेखन के सहारे जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। और अब तो पढ़ने वाले इतने कम हो गए, पूरा प्रिंट मीडिया ही खतरे में है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते, छोड़ो, जाने दो। लेकिन समरेंद्र, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मुझे अपनी गरीबी का ना इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। अरे यार, मुझसे भी ज्यादा गरीब न जाने कितने इस दुनिया में पड़े हुए हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। समरेंद्र, मेरी कम से कम दाल रोटी तो चली रही है। वीरेश्वर, तुम मेरी बात समझे? सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।